बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 25 जून है, जुमे का दिन है, बहुत ही अहम पाकिस्तान के लिए। आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपने फैसले का ऐलान करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और यकीनन पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। बहरहाल इसका ऐलान आज किया जाएगा, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी इस पर आ जाएगा और आज दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग है, उसमें पाकिस्तान अपना रिएक्शन देगा। जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुलाई, उसको चेयर किया, उसके ऊपर भी पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आ जाएगा। दिन में जो है वो आज उसके हवाले से मैं गुफ्तगू ज़रूर करूंगा, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे इंतहाई अहम और सीरियस डेवलपमेंट। एक, आपको मालूम है कि सर्द जंग का माहौल है और अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अमरीका अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर चीन और उसके इत्तहादियों के खिलाफ बड़े मार्के की तैयारी कर रहा है। और ये जो तैयारी अब की गई है 23 और 24 जून को बहरे हिंद में, इंडियन ओशन रीजन में, और ऐन उस जगह जहां पर चीन की बहरिया की मौजूदगी सबके सामने है, और उसी जगह पर भारत और अमेरिका की नेवीज़ ने ख़तरनाक तरीन हथियारों के साथ नेवल एक्सरसाइजेस की हैं। और इसके हवाले से एक अलार्म ज़रूर इस वजह से मौजूद है कि आपको मालूम है कि दुनिया भर की नेवीज़ और दुनिया भर की आर्मीज़, दुनिया भर की जो एयरफोर्स हैं, वो जब भी एक्सरसाइजेस करती हैं उसके हवाले से एक पहले से इवेंट्स का कैलेंडर मौजूद होता है, जिसमें मालूम होता है कि कब किस मुल्क के साथ दो तरफ़ा या फिर मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस मुख्तलिफ ममालिक की मिलकर होनी है। ये जो एक्सरसाइज हुई है इसके हवाले से पहले से तैयारी नहीं थी, ये पहले से तयशुदा नहीं था, और इसी वजह से इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इसको एक ही एंगल के साथ रिपोर्ट कर रहा है कि विद आइज ऑन चाइना, जो अमेरिका है और भारत, इनकी नेवीज़ और भारत की एयरफोर्स ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और इसके हवाले से जो 7th फ्लीट है, थोड़ा सा मैं आपके सामने मंजरनामा रख देता हूँ। जो अमरीकी बहरिया का 7th फ्लीट है, बहुत बड़ा फ्लीट है, सबसे ज़्यादा इसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, फ्रिगेट्स मौजूद हैं, कॉर्वेट्स मौजूद हैं, डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, नेवल वेसल्स, और जो फाइटर जेट्स हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इनके रडार्स एंड एवरीथिंग बहुत ही जो है वो जदीद असलहे से लेस फ्लीट है। ये सिक्योर करता है अमरीकी मफाद को। इस जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है, इसके इस रीजन में जो है इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है, इनके इत्तहादियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है, और साथ ही जो साउथ चाइना सी और ये सारे मामलात हैं इनको संभालता है। इसी तरह जो 5th फ्लीट है अमरीकी बहरिया का, वो बहरेन में उसका हेडक्वार्टर मौजूद है और इसकी जिम्मेदारी है पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो अरेबियन सी है, बहरे अरब, और इंडियन ओशन का भी कुछ हिस्सा, उसकी जिम्मेदारियों को संभालता है। आपको मालूम है कि इस वक्त इनखला हो रहा है अमरीकी अफवाज का अफ़गानिस्तान से, साथ ही बैनुल अक़वामी अफवाज का, और इस दौरान कोई हादसा पेश ना आ जाए और ये तमाम अमल जो है वो महफूज तरीके से हो जाए, उसके लिए जो 7th फ्लीट है उसने USS रोनाल्ड रेगन, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो जब मूव करता है तो इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रीगेट्स मूव करते हैं, जो जो इनके बहरी जंगी जहाज़ हैं वो मूव करते हैं, और उसमें लड़ाका तैयारे मौजूद हैं वो इनके साथ मूव करते हैं। इसको भिजवाया गया है कि वो 5th फ्लीट को ज्वाइन करे अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में, और यहाँ पर नज़र रखे कि ये सब मामला जो कि अफ़गानिस्तान से इनखला का है ये महफूज तरीके से मुकम्मल हो जाए। एक हमारे सामने ये डेवलपमेंट है जो कि ऑलरेडी चल रही थी। चीन जो है उसकी बहरिया की मौजूदगी श्रीलंका में, आप सबको मालूम है कि हनबनतोता का पोर्ट, वहाँ पर चीनी नेवी की मौजूदगी, और साथ ही कोलंबो पोर्ट के हवाले से ये इतलात हैं कि वहाँ पर भी चीन जो है वो बड़े प्लान्स कर रहा है। और वहाँ पर भारत जो है वो ये कहता है, अमेरिका और उसके इत्तहादी ये कहते हैं कि चाइना यहाँ पर इस रीजन में अनड्यू प्रेजेंस है चीन की। हालांकि जब देखा जाए चीन जो है उसकी यहाँ पर मौजूदगी, उसकी वजह 2 से 3 वजूहात हैं। ज़ाहिर है कि एक तो चीन अपनी एनर्जी नीड्स की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 80% सप्लाई 1,20,000 से 1,30,000 जो जहाज़, तेल बरदार जहाज़ हैं, वो इस रास्ते से पर्शियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ मलाका से होते हुए साउथ चाइना सी के ज़रिए चीन पहुँचते हैं। ज़ाहिर है कि इसमें इसका मतलब ये है कि तकरीबन 250 बहरी जहाज़ रोज़ाना तेल बरदार चीन के लिए चाइना बाउंड जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं। और फिर जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसमें श्रीलंका समेत ये तमाम जो रूट है वो चीन के
लिए बहुत अहम है, इस वजह से वहाँ पर चीन की बहरिया की प्रेजेंस है। और अभी सारी सूरत हाल में जब रोनाल्ड रेगन USS रोनाल्ड रेगन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना किया गया 7th फ्लीट की जानिब से, पहले इसने पड़ाव किया सिंगापुर की जो नेवी है, रॉयल नेवी, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक्सरसाइजेस की। वहाँ से भी यही मैसेज दिया गया कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है और एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको यकीनी बनाने के लिए अमेरिका अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर इस रीजन में ये यकीनी बनाएगा कि चीन और उसके इत्तहादी ममालिक वो अपना असर व रसूख ना जमा लें। और यहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तहादियों का जो होल्ड है वो बरकरार रहना चाहिए, अगरचे उसको नाम ये देते हैं कि हम चाहते हैं कि एक फ्री नेविगेशन हो सके बिला खौफ व ख़तर। बहरहाल ये एक्सरसाइजेस 17 जून को हुई सिंगापुर की नेवी के साथ। उसके बाद रोनाल्ड रेगन जो है वो रवाना हुआ, जो USS रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर है अलॉन्ग विद डिस्ट्रॉयर्स, और उसके साथ दीगर जो डिस्ट्रॉयर्स के साथ कॉर्वेट्स और चीज़ें, हथियार जिस किस्म के मौजूद थे वो मैं आपको तफसील बता देता हूँ। फिर ये पहुँचते हैं एन उस जगह पर जहाँ पर चीन की प्रेजेंस मौजूद है, कोलंबो पोर्ट। कोलंबो पोर्ट से अगर आप रास्ता देखें, बेसिकली जो एक्सरसाइजेज हुई हैं वो केरला का कैपिटल बनता है, केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम। इसका पहला नाम जो है वो त्रिवांद्रम था। त्रिवांद्रम जो है ये जो केरला की स्टेट है इसके तकरीबन 600 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है, जो इसकी कोस्टल लाइन बनती है अरेबियन सी के साथ। साउथ ऑफ इंडिया है एन उस मकाम पर जहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री के फ़ौरन बाद श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री यानी कि आबी सरहद शुरू होती है, और उसके बाद श्रीलंका जो है, आपको मालूम है कि एक जजीरा है, एक बहुत बड़ा जजीरा, वो मुल्क जो है वो शुरू हो जाता है एन उस जगह पर जहाँ पर कोलंबो पोर्ट सिटी जो है वो बनाई जा रही है चाइनीज़ कंपनी की जानिब से। उस जगह पर यानी कि साउथ ऑफ तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर ये एक्सरसाइजेस की गई हैं। अब अगर आप इस सारे स्ट्रक्चर को, इस एरिया को देखें तो इसमें केरला की स्टेट, उसके एक जानिब कर्नाटका मौजूद है और एक जानिब तमिलनाडु। ये तमाम एरिया जो है वो श्रीलंका के जो है उसके साथ विसिनिटी में बनता है। तो इसके जुनूब में जिस जगह पर ये एक्सरसाइजेस के लिए जगह का इंतखाब किया, एन उस जगह पर चीनी बहरिया भी मौजूद है। और भारत के भी तकरीबन 70% जो ट्रैफिक है सी की, जो उनके मूव होते हैं यहाँ पर वेसल्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तिजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं, भारत की ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरती है, उनका भी एक लेजिटिमेट कंसर्न है। लेकिन इस सारे मामले में जो एक्सरसाइजेस की गई हैं उसके ऊपर इंडियन नेवी का बयान, जाहिर है कि एक बड़ा मुख्तसर सा बयान था, उसमें उन्होंने बताया कि जो इंडियन नेवल शिप्स हैं कोची और तेग, उनके साथ P-81 और MiG-29 के एयरक्राफ्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो कमांडर US पैसिफिक फ्लीट है, जो कि मैंने आपको बता दिया 7th फ्लीट बनता है, 7th फ्लीट की जानिब से एक बड़ी ही मुफस्सल प्रेस रिलीज़ मीडिया को बयान इसके हवाले से जारी किया गया। वो चाहते वो ये इतना मुफस्सल बयान जारी ना करते जिस तरह भारत की नेवी ने एक छोटा सा बयान जारी कर दिया, लेकिन जो तफसील जिस किस्म की बताई गई है उससे वाज़े तौर पर लगता है कि वो पैगाम देने की और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं चीन को और चीन के इत्तहादियों को कि हम मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहे हैं उनसे निमटने के लिए। अब जो कमांडर US पैसिफिक फ्लीट है उसकी जानिब से ये बयान मैं आपको बताता हूँ कि US इंडिया एलिवेट कंबाइंड जॉइंट मैरीटाइम ट्रेनिंग विद मल्टी एक्सेस इंटीग्रेशन। इसका जो डेट लाइन दी गई है वो इंडियन ओशन के, ये रिपोर्ट इंडियन ओशन से जारी की जा रही है। US नेवी एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अगेन ज्वाइन टुगेदर to conduct integrated sea and air engagements off the coast of India जून 23 and जून 24। The Ronald Reagan कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG-5, ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है इसने पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट मल्टी डोमेन एंगेजमेंट्स विद द इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स। यानी अमेरिका की ज़ाहिर है कि बहरिया थी, भारत की एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत की नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। दीज एंगेजमेंट्स आर डिज़ाइंड टू बिल्ड ऑन दी हायर कैलिबर इंटीग्रेशन अचीव्ड ड्यूरिंग द थियोडोर रूजवेल्ट स्ट्राइक ग्रुप एंगेजमेंट इन मार्च 2021। ये उसको बिल्ड ऑन किया जा रहा है। पहले वाली एक्सरसाइजेस प्लान्ड थी, मालूम था कि ये एक्सरसाइजेस होने जा रही हैं, ये
एक सरप्राइज़ किस्म की, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये एक सरप्राइजिंग था बहुत सारे लोगों के लिए कि अमेरिका और भारत इस किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फिर आगे चलकर ये इशारा भी देते हैं कि इसके हवाले से जो फैसला है वो बड़ा रिसेंटली हुआ कि ये एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाएंगी। हमें मालूम है कि अमेरिका जो है उसने ग्रुप ऑफ 7 का इजलास और नेटो का इजलास बुलाया, जिस किस्म की मैसेजिंग की गई। उससे पहले जो दौरा हुआ था सुब्रमण्यम जयशंकर का भारत के वज़ीर ख़ारजा, जब वो जाकर मिले थे अमेरिका के वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन से, उस दौरान ये इशारा मिलता है इस प्रेस रिलीज़ में कि ये फ़ैसला हुआ था कि ये एक्सरसाइजेस की जाएंगे जिस वक्त रोनाल्ड रेगन को मूव किया जाएगा कि वो 5th फ्लीट को ज्वाइन करे। फिर आगे ये कहते हैं कि आवर नेशंस, यानी कि अमेरिका और भारत, शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट इन अ सिक्योर इंडो पैसिफिक। ये जो रियर एडमिरल विल पेनिंगटन हैं, कमांडर हैं कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 5, जो कि CGS 5 है, CSG 5 है, जिसके जो ये मूव किया गया है, जिसमें ये एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स और ये नेवल वेसल्स, डिस्ट्रॉयर्स और कॉर्वेट्स शामिल हैं। उन्होंने कहा है, फिर उन्होंने कहा कि वर्किंग कलेक्टिवली विद द लाइक माइंडेड नेशंस टू प्रोवाइड full spectrum awareness and defense of the vast Indian Ocean expanse ensures stability in the region। कि ये जो तमाम अमेरिका और उसके हम ख्याल ममालिक हैं, जिसमें ज़ाहिर है कि भारत शामिल है, ये इनके दरमियान जिस किस्म की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, ये एक फुल स्पेक्ट्रम अवेयरनेस और डिफेंस को यकीनी बनाएंगी, दिफा को यकीनी बनाएंगी इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ पर ये एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन फोर्सेस शार्पन द रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट टू अपहोल्ड अ रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर इन द इंडियन ओशन रीजन। कि भारत की जो नेवी है उसकी शमूलियत से हम मज़ीद तक़वियत पकड़ जाते हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी। इंडियन पार्टिसिपेटिंग फोर्सेज इंक्लूड अ कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची D64। ये एक भारतीय बहरिया का डिस्ट्रॉयर है। इसने इसमें जो है वो शिरकत की इन एक्सरसाइजेस में। तलवार क्रास फ्रीगेट INS इंडियन नेवी जो है उसका तेग TEG F45, इसी तरह उनका P81 मैरीटाइम पेट्रोल और एक एयरक्राफ्ट जो है वो मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट यूज़ हुए, जिसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं इंडियन नेवी के, एयर स्क्वाड्रन 303 के, इसी तरह Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट्स और एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का 222 स्क्वाड्रन वो इसमें इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ये कहते हैं, जो कमांडर हैं वो ये कहते हैं कि फ्लाइंग विद आवर काउंटर पार्ट्स फ्रॉम द इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स हैज़ बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एयर क्रू असाइंड टू CTF 70, प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग एयरबोर्न सिनेरियोज necessary for building the confidence to operate effectively together within the Indo-Pacific region। अब ये जिस किस्म की एडवांस्ड और साथ ही एडवांस्ड के साथ जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन हथियार, नेवल वेसल्स जिनको इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह रोनाल्ड रेगन है, USS रोनाल्ड रेगन, वो न्यूक्लियर पावर्ड है, एटमी तवानाई से चलता है, और जिस किस्म के उसके साथ पूरा एक फ्लीट जो मूव करता है, जिसमें फ्रिगेट्स शामिल हैं, वेसल्स शामिल हैं, डिस्ट्रॉयर्स और कॉर्वेट्स शामिल हैं, ये वाज़े तौर पर कोई पायरेसी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं है या उसकी तैयारी नहीं है कि बहरी कज़ाकी को जो है वो रोका जा सके। ये वाज़े तौर पर एक बिल्डअप नज़र आता है जो इंडियन ओशन रीजन में किया जा रहा है। चीन और उसके इत्तेहादियों को पैगाम दिया जा रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमें मालूम है कि साइड बाय साइड B3W इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है वो BRI को काउंटर करने के लिए किया गया, और BRI जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसके ख़िलाफ़, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ अमेरिका वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ चुका है और अपने एक करीबी इत्तेहादी भारत के साथ मिलकर इन एक्सरसाइजेस करने का मतलब ये है कि इन ममालिक को एक सख्त पैगाम दिया जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है, और इस सारे मामले को नतीजा करार देने के लिए जो एंगल किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से, मैं हिंदुस्तान टाइम्स देख रहा था, जो इंडिया ट्रिब्यून है, मैंने उसके ऊपर देखा कि उसको बाकायदा एक एंगलिंग की जा रही है। इवन कश्मीर ऑब्जर्वर, एक भारत से चलने वाला जो है वो जरीदा है, इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये एक तरह से ऐन उस वक्त किया जा रहा है या इस वजह से किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन की जो फ़िज़ाइया हैं एयरफोर्स, उन्होंने तिब्बत में
एक एक्सरसाइज की थी। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या कहा गया कि इंटरेस्टिंगली द इंडो US military exercise comes a month after China and Pakistan conducted an Air Force level joint military exercise in Tibet to target warships, launch land attacks from sea and sharpen air defense skills। कि चीन और पाकिस्तान एक तरफ तिब्बत में और पाकिस्तान में भी आपको मालूम है कि एक्सरसाइजेस हुई थी। ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं चीन अपने इत्तेहादियों के साथ और यहाँ पर अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बड़े मार्के की तैयारी कर रहा है। एक कोल्ड वॉर मेंटालिटी है और सर्द जंग के हवाले से आपको मालूम है कि जंग अगर छिड़े या ना छिड़े लेकिन माहौल जंग का बना रहता है, टेंशन्स राइज होती हैं, फिर टेंशन्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं। ये मामला कब तक ऐसे चलेगा? जाहिर है कि एक बहुत ही ऐसा सिनेरियो है जो पाकिस्तान के लिए यकीनन जो है वो पाकिस्तान को स्केप्टिकल होने की, वॉचफुल होने की भी ज़रूरत है इस सारे मामले पर। इसको मैं देखता रहूँगा अपनी वीडियोज़ में आने वाली, इसके ऊपर बात करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।